जैसे आज आपकी संघ की बैठक हुई है, क्या निर्णय लेगा आज के संघ? आज के संघ का अधिवेशन होना है, चुनाव होना है, तो चुनाव के लिए आज नामांकन होना था। आज नामांकन में सब चुनाव अधिकारी मौजूद थे और नामांकन हुए। नामांकन में आज फिलहाल निर्विरोध कार्यकारिणी बन गई है, लेकिन इसका विधिवत घोषणा 9 तारीख को होगी। 9 तारीख गांधी भवन प्रेक्षागृह में 9 तारीख शपथ ग्रहण प्लस विधिवत घोषणा हो जाएगी, क्योंकि आज निर्विरोध सारी कार्यकारिणी निर्विरोध हो गई है यहाँ पे। आप अपने साथियों से क्या कहेंगे? आप मैं कहूँगा कि जो एकजुट होकर के संगठन चलाइए, जिस तरीके से मैंने चलाया है, तो एकजुट होकर के किसी क्षेत्रवाद, भेदभाव, जातवाद छोड़ करके एकजुट होकर के कर्मचारियों के संघ के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ें, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। अब भी जो सरकारें आती है संगठन को तोड़ने का काम करती है, संगठन में जितने टूटते हैं सबको मान्यता दे देती है सरकार। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की बात पहुँचे। जब हम किसान के साथ में न्याय करते हैं, हम लोग फील्ड में जा करके, हम लोग नौकरी बहुत ही कठिन है। गर्मी बरसात, अब गर्मी आ गई है, इसमें हम लोगों को कब्जा बर्तन चलेगा। इसी धूप में, तपती धूप में हम लोग रहते हैं, या तो वहाँ के कुत्ते ही खेत में नज़र आते हैं, या तो किसान, वो बाकी कोई नज़र नहीं आता। हम लोग जो मेहनत में कब्जा बर्तन करते हैं, गाँव का चौबंदी का डिमार्केशन करते हैं, वो हम लोगों की देन है। और जो चौबंदी करता है, हमारी 100% जाँच है और 100% नापने का कार्य हम लोगों का है। तो हम लोग ऐसी गर्मी में, तपित धूप में, हम लोग बरसात में काम करते हैं। ये हम लोग साथ जब सरकार नहीं सुनती, इतने अन्याय होता है। हम लोग जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से हम लोग को वाजिब हर चीज़ मिलना चाहिए, जो भी हमारी मांगे हैं मिलना चाहिए। जी, सरनाम सिंह जी प्रादेशिक चकबंदीकर्ता के निवर्तमान अध्यक्ष जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में प्रादेशिक चकबंदीकर्ता संघ का अधिवेशन कराने के लिए आज के दिन एक मीटिंग की गई, जिसमें नामांकन का कार्यक्रम तय था पूर्व से, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से हमारे प्रत्याशी आए, उन्होंने नामांकन किया। नामांकन के पश्चात आपके मार्गदर्शन में और जो हमारी 10 सदस्यीय जो टीम थी, संयोजक मंडल था, उनके निर्देशन में हम लोगों ने एक अच्छा कार्य किया और पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध बनाने का कार्य किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के कार्यक्रम से हम लोगों ने एक संदेश देना चाहा है कि हमारे जो है सारे प्रादेशिक चकबंदीकर्ता से जो पूरे प्रदेश में अपने जनपदों में कार्य कर रहे हैं, वो एकजुट हैं और अपने मांगों के लिए हमेशा संघर्षशील रहेंगे। और हर एक मांग जो हम लोगों की है, जो जेन्युइन है, उसको हम उचित पटल पर रखेंगे। उसमें हमारे राज्य कर्मचारी सहयोग परिषद का भी सहयोग है, उनका आश्वासन है, और हमारे आदरणीय श्री सरनाम जी का और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं श्री शाहजराम कन्नौजिया जी, जो आज निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध, उनका हम लोगों का मार्गदर्शन है। और मैं अपने सभी साथियों की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके निर्देशन में, आपके कुशल नेतृत्व में हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे और आप निश्चित रूप से हम लोगों की मांगों को उचित पटल पर रखकर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा चकबंदीकर्ता जो सबसे 100% जाँच है, सबसे ज़्यादा काम करता है, उसको स्टेशनरी भत्ता मिलता है 1 रुपया। 1 रुपये की कोई रिफिल आज तक नहीं है जो अब इस समय है। स्टेशनरी भत्ता 1 रुपये हम लोग दिया जाता है। 1 रुपये में कितना हम काम कर सकते हैं, ये सरकार से मांग करते हैं कि स्टेशनरी भत्ता हम लोग कम से कम 500 रुपये किया जाए। तो ये बहुत एक निंदनीय है जो 1 रुपये दिया जाता है। सर इसी में जोड़ना चाहेंगे, ऐड कर लीजिएगा सर। हम लोगों की सुनिए, प्रादेशिक चकबंदीकर्ता संघ के जो हमारे सदस्यों की मांगे जो हम लोगों के सम्मुख आई हैं, उनमें सबसे प्रमुख मांगे हैं, जिसमें हमारे साथियों का जो गाजियाबाद का रहने वाला है, उसका ट्रांसफ़र गाजीपुर कर दिया गया है। यानी हम जहां रह के, अगर गाजीपुर का जगह है तो हम वहां भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो साथी हैं उनका ट्रांसफ़र दूर कर दिया गया है, मात्र शोषण और उनको प्रताड़ित करने के उद्देश्य से। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहली मांग हम लोगों की यही रहेगी कि उनको मंडल स्तर पर या जनपद के अगल बगल ज़िलों में, चूँकि हमको कार्य करना ही है, तो उनको समायोजित किया जाए। दूसरा, हम लोगों का यात्रा भत्ता है, फील्ड में और तमाम कार्यों के लिए हम लोगों को वाहन की जो है सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके लिए यात्रा भत्ता की अनुमान्यता दी जाए। तीसरा, हम लोगों की मांग है कि जो है हम लोगों का बड़े स्तर पे जो है प्रमोशन किया गया है, तो उसका यात्रा भत्ता का प्राविधान किया जाए और यात्रा भत्ता हम लोगों को प्रदान किया जाए, जो जैसा कि शासन हमको दे रखा है। तीसरा, हम लोगों की मांगे हैं कि जो हमारे कर्मचारी शासन की नीति है, समय समय पे ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी होती है, उसमें हमारे जो दिव्यांग हैं, हमारे जो बीमार कर्मचारी हैं, उनको विशेषकर गृह जनपद, चूँकि समूह के कर्मचारी हैं, तो उनको गृह जनपद में उनको तैनात किया जाए। ये हम लोगों की मांगे हैं, इनको लेकर हम लोग संघर्षशील हैं। और एक पदनाम की मांग है कि हम लोगों के पदनाम प्रादेशिक चकबंदीकर्ता संघ के जो सदस्य, उनका नाम चकबंदीकर्ता रखा गया है, जो कानगो के समकक्ष होता है, तो उसको राजस्व निरीक्षक चकबंदी किया जाए। ये भी मांग हम लोगों की रहेगी प्रमुखता से। पूरे उत्तर प्रदेश चकबंदीकर्ता संघ का अधिवेशन है
और जो है काफ़ी बड़ा संघ है हमारा और काफ़ी हमारी मांगे भी रहती है। और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मैंने वैसे नॉमिनेशन किया था, लेकिन जब हम यहाँ आए जो हमारे और शुभचिंतक थे या पूरी हमारी बॉडी जो थी, सब ने निर्णय किया कि भाई हम एकता का परिचय दे करके एक ऐसा संगठन बनाएं जो निर्विरोध हम आज चुनाव कर सकें। तो सभी लोगों ने आपस में सहमति करके, बहुत आपस में प्रयास करके ये निर्णय लिया कि भाई निर्विरोधी कार्यक्रम करना, हमने चुनाव होने ही नहीं देना है। और जब सर्व समिति का निर्णय होता है वो बड़ा निर्णय होता है, हमने उसको माना और सर्वसम्मति से मुझे जो है महामंत्री का पद दिया गया। तो इसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। पूरे प्रदेश के लोगों ने आज मुझे चुना है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे लोगों की समस्या है, हमारे लोगों की बहुत बड़ी समस्या है हमारे वर्ग की। सबसे पहली समस्या क्या है कि हमारे लोग जो है क्या कहें, बहुत दूर दराज में ट्रांसफ़रों पे अभी पड़े हुए हैं। तो सबसे पहली प्रार्थना कि हम जो है यही बात उनसे रखेंगे अभी आयुक्त महोदय के समक्ष भी कि भाई हमारे जो चकबंदी करता है कम से कम उनको मंडल स्तर पे जो है पद दिया क्या ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि जो हम लोग जो है बड़े मनोयोग से अपना कार्य कर सकें। तो सबसे बड़ी प्रार्थना तो यही है। बाकी जो समस्या होगी हमारे साथी की वो हम प्रदेश लेवल पे अपने आयुक्त महोदय के यहाँ, प्रमुख सचिव जी के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ उठाएंगे और पूरा तन मन धन से हम काम करेंगे। और मैं अपनी जो आशाएँ हैं हमारे लोगों को, उस पर मैं खरा उतरूँगा, यही मेरा वो है मैसेज है। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं सैदाराम कनौजिया, संयोजक प्रदेशिक चकबंदीकर्ता संघ। आज द्विवार्षिक अधिवेशन के संबंध में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें हम लोगों ने एकत्रित हुए हैं, जिसका आज नामांकन भरा गया है। नामांकन पत्र के उपरांत हम लोग 9 तारीख को अधिवेशन, अगर निर्विरोध हो जाता है तो सो फार जो गुड, अगर नहीं होता तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। फिर जो जैसा निर्णय होगा वैसा निर्णय फिर हम लोग करेंगे। किन किन पद को चुनाव होना है? 5 पद उपचुनाव होता है हमारे यहाँ। अध्यक्ष पद पे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री और संप्रेक्षक और कोषाध्यक्ष पे। अपने जो आप इससे जो जुड़े हैं संगठन से, उनके लिए क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे? उनके लिए संदेशा मैं यही देना चाहता हूँ साथियों कि जो हमारे दूर दराज भाई हमारे पड़े हुए हैं, अपने मंडल में हम करवाएंगे। और जो हमारी कुछ और मांगे हैं, जैसे चकबंदी करता है तो इसको हम हटवा के हम राजस्व निरीक्षक चकबंदी करवाना चाहते हैं। और हमको आज तक जो 1 रुपया मिल रहा है वो हम शासन से लड़के हम 500 रुपया करवाने का निर्णय लेते हैं। अध्यक्ष और महामंत्री के लिए कितने प्रत्याशी हैं? 3 प्रत्याशी अध्यक्ष के लिए आए हैं और 4 प्रत्याशी महामंत्री के लिए आए हैं।